इस इलाके में अपना स्वागत मानता हूं। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे स्कारफेस को हराना होगा। सबसे पहले तो मुझे इस जंगल को समझना पड़ेगा, जो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं मुश्किल है। मुझे एकदम खामोश रहना पड़ेगा। मुझे एकदम खामोश रहना पड़ेगा और करीब पहुंचना होगा। कमाल है, ये लंगूर है। मुझे इन जानवरों से नफरत है। ये वाकई जंगल का सिक्योरिटी अलार्म है। कोई भी शिकारी दिखा नहीं कि ये चिल्लाने लगते हैं, और मुझे तो इन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर से ही देख लिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं हूं कौन। जब तक मैं यहां से चला नहीं जाऊंगा, इनकी चीख चिल्लाहट बंद नहीं होगी। इस लंगूर को यहां फैंग कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। ये गैंग का मुखिया है। तुझे अंदाजा भी है कि मैं तेरे कितने भाई भतीजों को खा चुका हूं। ये छोटे छोटे बंदर बड़े ही शरारती हैं, जबकि मैं इनका शिकार भी नहीं करता। आज के दिन भी कुछ ढंग का खाने को नहीं मिला। ये हिरण इतने नजदीक हैं कि लगता है मैं इन्हें पकड़ ही लूंगा। मुझे इन बंदरों से छिपने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। मेरी खाल इतनी अजीब है कि मेरे लिए यहां खास तौर पर अब शिकार करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि कबीनी में सूखे का मौसम चल रहा है। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी हैं और जंगल को सूरज ने सुखा दिया है। तो मैं सबको अलग ही नजर आ जाता हूं। मेरे शरीर पर भी धब्बे हैं, सभी तेंदुओं की तरह, लेकिन मेरी बाकी फर काली है। यहां के ज्यादातर तेंदुए मेरे जैसे नहीं दिखते। इसके पीछे एक वजह है। मेरी बात समझ में आई? वो गायब से हो जाते हैं। ये है क्लियो। शायद ये इन परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी को पकड़ सके। लेकिन इसे देर हो जाती है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पेड़ से नीचे गिर जाए। ये जगह कब्जा किए जाने के लायक है। इसकी एक और वजह है क्लियो। इस जगह को अपना बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, इलाका और वंशज। क्लियो भरोसे से भरी है, ये ताकतवर है और खूबसूरत भी। तो मैं इसके करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं। इस काम के लिए टाइमिंग एकदम सही है। इसके जज्बात को ठेस लगी है, ऐसे में इसे ढाढ़स बंधाकर बात बन सकती है। तो मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन लगता है आज ये मूड में नहीं है। क्लियो इस इलाके में मौजूद सबसे ज्यादा दबदबे वाली मादा तेंदुआ है और इसीलिए ये इसके साथ है, स्कारफेस के साथ। ओह, इन दोनों की तो दाल भी गलती लग रही है। ये दोनों एक ही पेड़ पर हैं, कुछ समझे आप? और मैं यहां नीचे इन जोकरों के बीच हूं। क्लियो स्कारफेस के बच्चों की परवरिश कर रही है। ये जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो, उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और फिलहाल इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि यहाँ का राजा कौन है। स्कारफेस हमें रोज ये याद दिलाता रहता है कि ये साम्राज्य उसका है। अगर मुझे कबीनी जंगल को अपना बनाना है तो मुझे इससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा। चुनौतियों के बावजूद मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन यहां स्कारफेस के अलावा भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के कबीनी फॉरेस्ट में एक चीज और है जो मुझ जैसे ब्लैक पैंथर का यहां रहना मुश्किल बनाती है। वो है यहां की तेज गर्मी। और ऊपर वाले ने मुझे काले रंग की खाल दी है, इसीलिए मुझे बाकी तेंदुओं के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है। और ये एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां कुछ राहत हासिल हुई। ये हैं बैक वाटर्स, जो जंगल में काफी अंदर छिपे हुए हैं। और ये बात भी कबीनी को इतना खास बनाती है। इस जगह पर पूरे साल पानी रहता है, सूखे के दौरान भी। दूर दूर से जानवर यहां पानी पीने आते हैं। लेकिन एक मुश्किल भी है। मैं इकलौता ही ऐसा नहीं हूं जो खुद को ठंडा करने यहां आया हूं। ये है खाल। ये एक जवान टाइगर है। इसका साइज मुझसे 3 गुना है और ये मुझे मार सकता है। खाल का वजन करीब 226 किलो होगा, लेकिन मैं इस चीज को
अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये नया मौसम अपने साथ बहुतों के लिए नई जिंदगी लाता है और मौके भी। मैंने इस जगह को इतना हरा भरा कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने बारिश के इस मौसम में एक और चीज भी देखी है। ये है बादल और इतनी सारी पत्तियां जिनसे छाया मिलती है। ये हर कहीं है और इनके कारण दिन में भी अंधेरा सा रहता है। इस तरह मैं खुद को यहां छिपा सकता हूं। और मुझे खुद को फौरन छिपाना भी होगा। सामने किस्मत मौजूद है और मैं इस वक्त जमीन पर हूं। अगर इसने मुझे देख लिया तो खेल खत्म। तो मैं खुद को छिपाए रखता हूं। और ये मेरे एकदम करीब से आगे बढ़ जाती है। लगता है मैंने कबीनी को समझने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन एक और जानवर है जिससे ये जंगल सहमा रहता है और खुद को छिपाकर मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। अगर इसकी आवाज सुनाई दे तो मेरी तरह भागने में ही भलाई है। यहां की सुबहें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हर चीज धुंध की चादर में लिपटी होती है। लेकिन इन हालात का फायदा उठाने वाला यहां सिर्फ मैं ही नहीं हूं। ये अलार्म कॉल्स मुझे लेकर नहीं दी जा रही। ये इन डोल्स के लिए है जिनसे मैं भी डरता हूं। ये हैं कबीनी के जंगली कुत्ते। इनसे पूरा जंगल डरता है। मैं ऐसे एक या दो का सामना तो कर सकता हूं, लेकिन इनका झुंड जानलेवा होता है। इनसे तो बाघ भी डरते हैं। घनी झाड़ियां भी मुझे इन जानवरों से नहीं बचा सकती। इनकी नाक भी बहुत ही गजब की होती है और इनकी तादाद फिलहाल 20 है, यानी 20 नाक। तो एक ही रास्ता है, पेड़ पर चढ़ जाना। तू नहीं चढ़ पाएगा। इससे आगे इसका पहुंचना नामुमकिन है। डोल्स को कुदरत ने पेड़ों पर चढ़ने की खूबी नहीं दी। उनके पास इस काम के लिए ना तो नाखून होते हैं और ना ही मसल्स।
ये जानते हैं कि ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहां जा रहे हैं? ओह, इनका झुंड तो बैकवाटर्स की तरफ जा रहा है। वहां इन्हें जो मिलेगा उसे अपना शिकार बना लेंगे। किसी वाइल्ड बोर को पकड़ना आसान नहीं। इनके दांत किसी डोल का पेट फाड़ सकते हैं। और तभी जैसे बड़े बड़े ये हाथी भी इन्हें भगाने के लिए आ पहुंचते हैं। अगर किस्मत हमारी रानी है तो हाथी हमारे लिए देवता जैसे हैं। ये आपस में मिलने जुलने और साथियों को ढूंढने के लिए बैकवाटर्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबीनी में एक हाथी ऐसा है जिसे हर कोई सम्मान देता है। घना होगा, बादल, पेड़, सूरज, छाया, सारी अहमियत टाइमिंग की है। अब हमला करना होगा। हर शिकार के साथ मैं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा विश्वास से भरपूर होता जा रहा हूं। जल्द ही स्कारफेस मेरे सामने होगा और इस इलाके पर राज करने के लिए मैं उससे भिड़ूंगा। लगता है क्लियो ने शिकार किया है और शिकार काफी बड़ा है। इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो शायद ये आखिरी बार अपने परिवार के लिए शिकार कर रही है। लेकिन ये घबराई हुई है। इसके बच्चे छिपे क्यों हुए हैं? ओह, तो ये इसकी वजह है। खाल। अगर उसने इसके यहां होने का पता लगा लिया तो वो इसे और इसके बच्चों को मार देगा। तो इसे झटपट बच्चों को यहां से निकालना होगा। खाल हिरण को खाता है तो खाता रहे। लेकिन तभी हाथी यहां पहुंच जाते हैं। कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। खाल ने कभी इनके एक सदस्य को धमकाया था और ये इस बात को भूले नहीं है। पता नहीं क्लियो को ये मालूम भी है कि नहीं कि इस पूरे वक्त मेरा दिल सिर्फ इसी को चाहता रहा है। कबीनी में सुबह का समय है और मैं एक्शन के लिए तैयार हूं।
ये साम्राज्य क्लियो के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये अपने इलाके की निशानदेही करती रही है। यहां इसकी गंध बिखरी हुई है, जो बताती है कि ये कोई साथी ढूंढ रही है। स्कारफेस समेत कोई दूसरा तेंदुआ भी ये बात जानता होगा। पर क्लियो है कहां? ओह, ये रही। क्या ये स्कारफेस के साथ ही रहने वाली है या फिर मुझे चुनेगी? ये तो स्कारफेस की आवाज है। आज मेरी किस्मत का फैसला हो जाने दो, नतीजा चाहे जो भी हो। अब जो होगा देखा जाएगा। और अब ये जंगल मेरा होने वाला है। स्कारफेस, तू तो डर कर पेड़ पर चढ़ गया। सॉरी स्कारफेस, अब तू मेरे इलाके में है। और क्लियो, अब तेरी मेरी जोड़ी इस जंगल पर राज करेगी। अब जंगल की शक्ल बदल जाएगी। अब ये जंगल मेरा है, या यूं कहिए कि हमारा। जंगल इसका भी है, इनका भी, और तुम्हारा भी। समझ रहे हो ना? कभी नहीं, हम सब का है।